ओके, तो हम सिस्को आइस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि सिस्को आइस क्या है। सो आइस मीन्स आइडेंटिटी सर्विस इंजन, ठीक है। ये सिस्को का प्रोडक्ट है, पॉलिसी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है और हर जगह पे यूज होता है, ठीक है। चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, तो एक और है, वो नाम मैं भूल गया उस कंपनी का। आ, नाम याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। ये दो बड़े प्रोडक्ट है जो कंपिटिटर आप कह सकते हो। या क्लियर पास, एग्जैक्टली वह नाम बोल गया था। तो ये दो है, लेकिन जो वाइडली यूज होता है वो सिस्को आइस है, क्योंकि ये सिस्को का प्रोडक्ट है। और आपको पता है, जो कंपनी जितनी स्ट्रांग होते हैं तो उतना उसका प्रोडक्ट यूज होता है। वैसे मुझे खुद क्लियर पास पसंद है, टू बी हॉनेस्ट, बट एनीवे दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट है। तो ये आइडेंटिटी सर्विस इंजन, ठीक है। ये नेक्स्ट सोल्यूशन भी है, आइडेंटिटी बेस्ड सोल्यूशन है। आइडेंटिटी हमें पता है क्या है, आगे भी हम पढ़ेंगे जो टर्मिनोलॉजीज आएंगे। आइडेंटिटी जिस तरह हमारा पासपोर्ट है या राशन कार्ड होता है या ड्राइविंग लाइसेंस होता है या कोई भी और आइडेंटिटी कार्ड होता है जो पाकिस्तान में है, और इस तरह बहुत सारे और चीजें हैं जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करे। जिस तरह अगर अभी शायद भाई जा रहा था यूएस है, तो डेफिनेटली आप उनको शो करना पड़ेगा पासपोर्ट वगैरह या कोई और चीज़, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आप उनको शो करने पड़ते हैं एयरपोर्ट पे। लेकिन आजकल जो कि आपको पता है, तो सिचुएशन चेंज है, तो पासपोर्ट के साथ साथ उसको एक हेल्थ पासपोर्ट कह सकते हो, वो शो करना पड़ेगा, जो कोविड-19 की वजह से है। हर कंट्री का कोई ना कोई प्रोसीजर होता है। सेम वही चीजें जो है वो सिस्को आइस आपको प्रोवाइड करते हैं। मींस हेल्थ चेक भी करते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी भी चेक कर लेते हैं। और जिस तरह फिर आप यूएसए में एंटर हो रहे हो, तो अगर आप बिलोंग करते हो पाकिस्तान से या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, जो बांग्लादेश है या इंडिया है, तो वो अलग से चेक करते हैं, ठीक है। और जो यूरोप वगैरह से आते हैं तो उनको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। जो वीआईपी होते हैं उनको अलग से, और जो उनके खुद होते हैं वो डायरेक्टली पासपोर्ट स्कैन करके एंटर हो जाते हैं, चाहे कनाडा में या अमेरिका में। सेम इसी तरह से स्क्वाइस भी डिफरेंट पॉलिसी बेस पे गेस्ट के लिए अलग हम कर सकते हैं, विजिटर के लिए अलग, कस्टमर के लिए अलग, जो आगे हम देखेंगे भी। ये जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो, और इस पर पॉलिसीज जो आपने अप्लाई की है, तो वो वही चीजें सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, और वो भी आइडेंटिटी प्रूफ करके। तो सेम वही काम सिस्कोआइज कर रहा है, जो पासपोर्ट और जो सारी चीजें हम यूएसए में एंटर होके हम कर रहे हैं, ठीक है। एक और चीज, अगर हम इसको ब्राइटली डिवाइड करें, तो दो चीजें प्रोवाइड करते हैं सिस्कोआइज। एक है आइडेंटिटी और सेकंड है कॉन्टेक्स्ट। आइडेंटिटी तो हमें पता चल गया कि मीन्स आपको किसी न किसी तरीके से अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट शो करके। अगर आप नेटवर्क में एंटर हो रहे हो किसी भी तरीके से, चाहे वीपीएन के थ्रू हो, वायरलेस के थ्रू हो, वायर के थ्रू हो, कोई भी प्रोसीजर हो। इसी तरह आप जब यूएसए में एंटर हो रहे हो, चाहे आप फ्लाइट लेके एंटर हो रहे हो या बोर्ड लेके एंटर हो रहे, किसी भी तरीके से, तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ करना पड़ेगा। सेकंड कॉन्टेक्स्ट, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं। अगर शायद भाई आज यूएसए पहुंच गया, तो इसके सारी एंट्रीज वहां पे होंगे एयरपोर्ट में, कि ये कब आया था, लास्ट टाइम कब आया था, किस टाइम इसने लैंडिंग की, कौन से फ्लाइट नंबर था, किस टाइम ये लैंड कर गया, एंटर हो गया यूएसए में। ये सारी इंफॉर्मेशन इनके रहेंगे, इनके डेटाबेस में, ए टू जेड, जिसको हम कहते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। सेम वही काम आपको सिस्कोआइस प्रोवाइड कर रहा है जब आप नेटवर्क में एंटर हो रहे हो, चाहे वायरलेस के थ्रू, वायर के थ्रू, वीपीएन के थ्रू, किसी भी तरीके से जब आप नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करने होंगे, और ये रिकॉर्ड रखेंगे सिस्कोआइस। शायद मैंने नीचे एक एग्जांपल भी दिया है, ये है।
सपोज अगर मैंने वीपीएन के थ्रू मैं कनेक्ट हो गया घर से और डेटा सेंटर की स्विचेस, नेक्स्ट स्विचेस को मैं एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है, तो आइस क्या करेगा, क्योंकि इसको वीपीएन और सारी चीजें भी इसके इंटर कनेक्ट कर सकते हो, ये भी हम देखेंगे आगे कोर्स में। तो कौन था अली, हु, कहाँ पे नेक्स्ट स्विचेस में, वियर, डेटा सेंटर में, वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर से इसको यानी कनेक्ट था, कोई भी हो सकता है, कुछ भी और वीपीएन की एप्लीकेशन हो सकती है, किस टाइम 10 AM, और कौन से सिस्टम से आ रहा था उसकी रिकॉर्ड भी होते हैं, जिसको हम प्रोफाइल कहते हैं कि विंडो सिस्टम था, लिनक्स था, मैक था, कोई भी एंड्रॉइड था, एप्पल था, कोई कुछ भी हो, जिस तरह मैंने एग्जांपल यूएसए का दिया, तो वो भी ये सारी रिकॉर्ड रखते हैं। इनका जो पुराना टूल था सिस्को का ना, वो इसको एसीएस कहते थे, एक्सेस कंट्रोल सर्वर, जो कि लिमिटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। वही चीज ये भी कर लेते हैं सिस्को आइस, जिसको हम ट्रिपल ए कहते हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। अगेन ये तीनों चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे भी ये ट्रिपल ए क्या होता है। तो आप सिस्को आइस को एज ए डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आपके एनवायरनमेंट में फायरवॉल है, चाहे किसी भी वेंडर के फायरवॉल हो, ये नहीं है कि सिर्फ सिस्को के हो, हम एक आउटसाइड देखेंगे डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन में पालो अल्टो और फोर्टिगेट, और बाकी सिस्को ऐसे देखेंगे नेक्सस स्विचेस डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर आपके एनवायरनमेंट में स्विचेस है, राउटर्स है, फायरवॉल्स है, ह्यूज एनवायरनमेंट है ना, सपोज 500 डिवाइसेस है, और आपकी सपोर्ट टीम अलग है, आईटी की अलग है, मैनेजर्स अलग है, आईटी मैनेजर्स अलग है, इन सबको एक्सेस चाहिए। तो नॉर्मली हम करते क्या है, यूजर बनाएंगे ना हर डिवाइस में, तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है कि 500 डिवाइसेस में जाके फायरवॉल में, स्विचेस में, राउटर्स में, और इंडिविजुअली एक यूजर बना के उनको एक्सेस दो। क्योंकि हर डिवाइस में आप लिमिटेड एक्सेस दे सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते, नेक्सिस में भी खुद के होते हैं, इसी तरह राउटर्स में भी होते हैं, लेवल्स होते हैं, स्विचेस में भी लेवल्स होते हैं, आईओएस राउटर स्विचेस जो है, एंड सो ऑन। लेकिन वो एक डिफिकल्ट टास्क है सारी डिवाइसेस को सेपरेटली मैनेज करना और प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्को आईएस को एज अ डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे यूजर क्रिएट करेंगे, उन ग्रुप क्रिएट करेंगे, इवन आप एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप क्रिएट कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो यहाँ पे, और वो जिस डिवाइस में एंटर होंगे पर सिस्को आईएस की वो वही चीजें एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काम भी आप सिस्को आईएस से ले सकते हो। इसी तरह जो नेटवर्क होता है, सबसे बड़ा इश्यू एंटरप्राइज नेटवर्क में वायरलेस का होता है, क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। वायर पे तो कुछ ना कुछ कंट्रोल आप रख सकते हो, आप इस पे बहुत सारी पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो, डेटा सेंटर को लॉक कर सकते हो, स्विचेस को कंट्रोल कर सकते हो, पोर्ट शट कर सकते हो, लेकिन वायरलेस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। वायरलेस सिग्नल्स जो होते हैं या उसको कंट्रोल करना, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन सोल्यूशन हमारे पास अगेन आईएस है। गेस्ट के लिए अलग कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर के लिए अलग, एम्प्लॉइज के लिए अलग। इसी तरह जो नई डिवाइस जो घर से लोग डिवाइसेस ला रहे हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस जिसको कहते हैं, उनको कंट्रोल करना। तो ये सारे काम भी आप सिस्को आईएस से ले सकते हो। तो ये ऑल इन वन है, वन मैन आर्मी है सिस्को आईएस, जो आपकी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। कीप इन माइंड, मेरे 10 ईयर कैरियर में मैंने कोई ऐसा डिवाइस नहीं देखा जो सबसे डिफिकल्ट और ट्रबल शूट होने में सिर्फ आईएस ही है। जितना ये आसान है, इतना इसमें जो इश्यूज आते हैं उसको ट्रबल शूट करना भी मुश्किल है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जबरदस्त टूल है, जबरदस्त है, प्रोडक्ट है, लेकिन ये इसका मसला है। लेकिन एक दफा आप इसको सेट कर दो, डिप्लॉय हो जाए तो बेहतरीन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सिस्को आईएस है। ठीक है, इसके अलावा पोस्चर जो आगे हम देखेंगे ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोफाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। पोस्चर ये है हेल्थ चेक, जिस तरह मैंने कहा अगर आप एंटर हो रहे हो यूएसए में, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पास कोविड 19 का
हाँ यस, ठीक है, वो भी हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए जो यूज करते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, पोस्चर, तो मीन जो डिवाइसेस नेटवर्क में एंटर हो रहे हैं, ठीक है, जिस तरह आप यूएसए में एंटर हो रहे हो तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, कि मीन्स आपके पास अपने वैक्सीनेशन हो, सारी चीजें हैं आपके, ठीक है, कोई टेररिज्म से कोई वो आपका वास्ता नहीं है, इस तरह की सारी चीजें चेक करके तब आप एंटर होते हो। सेम वही काम आइस करते हैं कि भाई जब आप नेटवर्क में प्लग हो रहे हो, चाहे वायर से, वायरलेस से, वीपीएन से, किसी भी तरीके से जब आप एंटर हो रहे हो नेटवर्क में, तो हम आपके सिस्टम चेक करेंगे, एंटीवायरस हो गए या जिस तरह विंडो के सर्विस पैक होते हैं, अपडेट है या नहीं है। तो आप इसको एक वीलैन में भी रख सकते हो, ठीक है, या इनको कहो कि ये अपडेट करके तब आप कनेक्ट हो सकते हो, आपकी मर्जी, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। फाइल भी चेक कर सकते हो। ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, जब हम पोस्चर करेंगे तो हजारों चीजें चेक कर सकते हो, जिसमें सर्विसेज है, जो सर्विसेज का फाइल होता है ना, ये चेक करने हैं, कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रहे हैं वो चेक करने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट है। लेकिन जो मोस्टली हम यूज करते हैं, हम एंटीवायरस, हर कंपनी का एक अपना एंटीवायरस होता है, वो चेक करें कि वो एनेबल है कि नहीं है और अप टू डेट है या नहीं है। विंडो चेक करते हैं, ये दो वाइडली यूज होते हैं, ठीक है। बाकी चीजें डिपेंड करते हैं कंपनी की रिक्वायरमेंट की कि आप क्या चेक करना चाहते हो। तो ये पोस्चरिंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं, प्रोफाइल, सारे डिवाइसेस की रिकॉर्ड। अगर आप यूएसएसी अभी पता कर लो कि मुझे मत बताओ कि कितनी आपकी कंट्री में विजिटर्स है, कितने पाकिस्तान से है, कितनी एशिया से है, कितनी इंडिया से है, कितने बंग, उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है। लेकिन यह अगर आप पाकिस्तान से पूछो तो उनके पास नहीं होता, बहुत ही लिमिटेड होगा। तो ये सिस्क्वाइज जो है ये प्रोफाइल बना देते हैं कि कितने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कितने विंडो के हैं, फिर विंडो 8 के कितने हैं, विंडो 7 के। तो ये सारी रिकॉर्ड रखते हैं, जिसको हम प्रोफाइल कहते हैं। अगेन हम डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो गेस्ट एक्सेस हो गया, प्रोफाइल हो गया, पोस्चर हो गया, इंक्रिप्शन जो डिवाइसेस के दरमियान, वो भी हम टैगिंग वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें सिस्को आइस आपको प्रोवाइड करते हैं। ये तो हम चेक कर चुके कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है, और किस तरीके से वो आ रहा है और क्या एक्सेस कर सकते हैं, और ये जो कुछ वो कर रहे हैं उसके अकाउंटिंग की रिकॉर्ड भी होते हैं, ठीक है। जिस तरह बिल आता है ना, उसमें सारी चीजें मेंशन होते हैं। तो अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हु आर यू मीन्स कि आप हो कौन, किस तरह आप इस नेटवर्क में एंटर हो रहे हो। और हेल्थ के बारे में मैंने बता दिया, आर यू हेल्थी, डेफिनेटली, और कहाँ पे आप जा सकते हो और क्या कर सकते हो, कौन सी सर्विसेज आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, वो सारी चीजें जो आप सिस्को आइस के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो ये था सिस्को आइस, ठीक है। इसके अलावा मैंने बता दिया कि डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट प्रोफाइल बना के, और इसको असाइन करते हैं, जिस तरह सपोर्ट टीम होता है, या फुल एक्सेस किसी को देना है, लिमिटेड एक्सेस देना है, रीड ओनली परमिशन देना है, रीड राइट परमिशन, कुछ भी कर सकते हो। डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन में हम देखेंगे, नेक्स्ट स्विचेस में राउटर, वायरलेस लैन कंट्रोलर देखेंगे, एक एक्सटर्नल फायरवॉल देखेंगे, पालो अल्टो या फोर्टिगेट। तो तब आपको वहां पे आइडिया हो जाएगा कि डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन हम सिस्को के थ्रू किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह गेस्ट के बारे में मैंने बता दिया, ये एक बड़ा इशू होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जो गेस्ट आते हैं तो नॉर्मली हम करते क्या है, पाकिस्तान में जब गेस्ट आते हैं ना तो उसके लिए एक अलग गेस्ट रूम होता है। वो डायरेक्ट इस तरह नहीं होता कि अंदर आ जाओ और बैठ जाओ औरतों के साथ और या बच्चों के साथ, और इसी तरह नहीं होता, इस तरह का नहीं होता। वो बाहर एक गेस्ट रूम होता है, उसके लिए अलग से खाना बनाते हैं, स्पेशल चीजें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और उसको लिमिटेड रखते हैं। इस तरह के सेम वही काम आपको सिस्कोआइज करके दे देते हैं कि ठीक है, अब क्या चाहते हो कि एक बंदा जब वायरलेस से कनेक्ट हो, वो विजिटर है, कॉन्ट्रैक्टर है, कंसल्टेंट है, कस्टमर है, क्लाइंट है, या नॉर्मल विजिटर 1 डे के लिए है, 1 वीक के लिए है, 1 मंथ, 1 ईयर, तो वो इस पर पॉलिसीज आप उनके लिए अलग अलग पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि वो गेस्ट किस तरह आएगा। एक
हॉटस्पॉट होता है, डायरेक्टली बिन बुलाई मेहमान होता है, क्या होता है, यूज कह सकते हो। वो एनी टाइम आके, तो हॉटस्पॉट है, कनेक्ट होके वो सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। इस पे थोड़ा बहुत आप कोड लगा सकते हो, लेकिन नॉर्मली ये ओपन होता है। खुद से रजिस्टर कर सकते हैं, या जिसको वो विजिट कर रहा है वो उनके लिए अकाउंट बना सकते हैं। तो वो भी डिफरेंट चीजें हम सिस्को आइस की वायरलेस सेक्शन में देखेंगे। ठीक है। और डेफिनेटली वायरलेस के साथ साथ हम ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस, ये बहुत बड़ा मसला है। आजकल सारे लोग अपने डिवाइसेस उठा के कंपनी की रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, ईमेल्स को, उनके डेटा को। तो क्योंकि ये चीज़ें इजीली गुम भी सकते हैं और चोरी भी हो सकते हैं, तो इस वजह से इसको प्रोटेक्ट किस तरह हम कर सकते हैं, तो सिस्को आईएस के साथ एमडीएम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो आप सारी चीज़ें वाइप कर सकते हो, मीन्स डिलीट कर सकते हो अगर आपका डिवाइस गुम हो गया। ये भी हम अलग सेक्शन में डिटेल से देखेंगे। एसेट विजिबिलिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, जिसको हम प्रोफाइल कहते हैं। ये हर चीज़ की रिकॉर्ड रखते हैं कि कितने कैमराज है, कितने सीसीटीवी है, कितने फ़ोन है, कितने विंडो सिस्टम है, कितने मैक के है। तो वो पूरा रिकॉर्ड भी आप स्क्वायर्स के थ्रू चेक कर सकते हो। और अगर कुछ चीज़ें मिसिंग वो प्रोफाइल में हम देखेंगे, वो हम खुद से स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें मिस होते हैं, वो प्रोफाइल में हम देखेंगे। वायर तो डेफिनेटली, वायर में आप .1x देखेंगे, मैप ऑथेंटिकेशन देखेंगे, वेब बेस ऑथेंटिकेशन, एजी कनेक्ट है। और इसी तरह तीन चार और चीज़ें जो है वो हम इसमें देखेंगे कि केबल को किस तरह हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब वो एंटर हो रहे हो वायर के थ्रू। ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैप है, जो उन डिवाइसेस के लिए जिसमें हम ऑथेंटिकेशन प्रॉपरली नहीं कर सकते, फैक्स मशीन्स हो गए और इसी तरह प्रिंटर्स वगैरह। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर मैप यूज़ करते हैं। इसी तरह वेब ऑथेंटिकेशन में डिफरेंट प्रोसीजर्स है। .1x है, एजी कनेक्ट एक मेथड है जिसमें हमें .1x की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। डेफिनेटली सेगमेंटेशन, जो लास्ट में एक लेक्चर इस पे होगा, जो टैग्स हम लगाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको, और अच्छा इनको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं थर्ड पार्टी टूल्स के साथ। कुछ सिस्को की टूल है और कुछ थर्ड पार्टी टूल्स है, जिसके साथ हम इनको इंटीग्रेट करके, जिस तरह वेब प्रॉक्सी है, या जो मालवेयर की टूल्स है बहुत सारे, तो वो सारी चीज़ें आप सिस्को आईएस के साथ इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। क्योंकि सिस्को आईएस में एक चीज़ हम पढ़ेंगे आगे जाके, नाम उसका पीएक्स ग्रेड, याद आ गया। पीएक्स ग्रेड एक बहुत ज़बरदस्त उसका एक है, जिसकी थ्रू बहुत सारे एक्सटर्नल, या आप क्या कह सकते हो उसको, जो सिस्को की प्रोडक्ट ना हो, तो उसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं सिस्को आईएस के साथ। ठीक है। तो ये था सिस्को आईएस का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मैं इसको सेपरेटली सेव कर लेता हूँ।